राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगहन मास मार्गशीर्ष मास में एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। इस बार जो एकादशी पड़ रहा है अगहन माह कृष्ण पक्ष 11 तिथि को जो एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा वह व्रत उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पड़ेगा 8 दिसंबर 2023 दिन शुक्रवार को। एकादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा गुरुवार को रात्रि 5:08 पर और एकादशी का समापन होगा रात्रि के 6:33 पर। एकादशी व्रत जो कि एकादशी तिथि आपको मिलेगा पूरे 24 घंटे का। इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी, बैतरणी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। यह व्रत अगहन मास के कृष्ण पक्ष को 11 तिथि को रखा जाएगा, जिसका नाम होगा उत्पन्ना एकादशी और बैतरणी एकादशी। जैसा कि नाम से ही आप सब लोग समझ रहे हैं, बैतरणी जो बैतारण मृत्यु के बाद जो बैतारण नाम की नदी होती है उसको पार करने में जो सहायक बनता है वह एकादशी यह है उत्पन्ना एकादशी। जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को धारण करेगा उसे बैतरणी नदी को पार करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, ऐसी बातें कही जाती हैं। एकादशी व्रत का पारणा होगा दिन शनिवार को 9 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को प्रातः सूर्योदय के समय में 6:35 पर सूर्योदय का समय, उस समय से आरंभ होगा और प्रातः 8 बजे तक इस व्रत का पारणा अवश्य ही कर लें। एकादशी व्रत को धारण करने के वाले एकादशी व्रत को धारण करने में पूजा का विधान यही है कि प्रातःकाल नित्य उठ करके सुबह स्नान ध्यान करके सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में अपने देवालय में जाकर के भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने स्वयं को संकल्पित करना चाहिए कि आज मैंने एकादशी के व्रत को धारण किया है। मैंने जब एकादशी के व्रत को धारण किया है तो इसके सारे नियमों का पालन करूँगा अथवा करूँगी। एकादशी व्रत का जो नियम होता है वह यह होता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु की चौकी बनाकर प्रतिमा रख करके पूजा अर्चन करके एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए। इसके बाद में भोग स्वरूप ठाकुर जी को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु के फोटो के सामने, और जो लोग खाटू श्याम बाबा को मानते हैं उनकी फोटो या प्रतिमा कुछ भी अपने घर में रखे हैं तो उनके सामने जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी दल अवश्य ही डालें। इसलिए 10वीं तिथि पर ही दिन गुरुवार को ही तुलसी दल तोड़ करके रख लें। इस प्रकार से एकादशी व्रत को धारण करें। इसके बाद में जो आप फलाहार बनाएं, जैसे मखाना है उसको भूना जाता है, बहुत लोग मूंगफली खाते हैं, बहुत लोग कुट्टू की दलिया बनाते हैं। जो भी आप फलाहार करते हैं उन फलाहारों को भी तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग अवश्य ही लगाएं। इस प्रकार से एकादशी व्रत को धारण करें। एकादशी वाले दिन किसी की भी ना तो बुराई करनी चाहिए और न ही किसी की बुराई को सुननी चाहिए। यदि भूले से धोखे से आपके कानों में किसी की बुराई पड़ गई है, सुनाई पड़ गई है, तो सूर्य नारायण भगवान की ओर 3 बार दे करके उन्हें प्रणाम अवश्य ही कर लें। एकादशी व्रत पर फलहारी नमक का सेवन किया जाता है। बहुत लोग केवल फल का ही आहार करते हैं, फ्रूट्स ही खाते हैं, जूस पीते हैं, दूध पी लेते हैं, दही खा लेते हैं और कोई भी चीज़ पकाकर नहीं खाते हैं। यह अपने शरीर की यथाशक्ति पर निर्भर करता है। बहुत लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो बहुत लोगों को शुगर होता है, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं। तो जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी भी व्रत को धारण कर सकते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत करते हैं तो नमक, जो फलाहारी नमक होता है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने अपने वीडियो के द्वारा
आप लोगों को एकादशी व्रत को धारण करने के सभी जरूरी नियमों को बताया है। मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। लाइक करने में आपका कोई भी नुकसान नहीं है, इसलिए कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।